देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की ओर। मैं अभी भी वहीं पर खड़ा उन सभी को उस सफेद वाली बुढ़िया के पीछे जाते देख रहा था। तभी मुझे एक बात खटकी। दरअसल मैं भी अपने आप ही उनके पीछे पीछे जा रहा था, जबकि मैं अपने पैर तो हिला तक नहीं रहा था। मैं हैरानी भरी नजरों से अपने पैरों को ही देखे जा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि तभी उनमें से एक आदमी मेरे साथ साथ चलने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, मानो उसके शरीर में खून ही ना हो। बड़ा ही डरावना लग रहा था वो। फिर जब उसने टोकते हुए कहा, तुमने उस बुढ़िया को हाँ क्यों बोला? तो इस पर मैंने उस आदमी से कहा, नहीं तो मैं किस बात के लिए हाँ कहूँगा भला? मैं तो उस बुढ़िया को जानता तक नहीं हूँ। मेरी बात सुनते ही उस आदमी ने कहा, पर तुमने हाँ तो की है, तभी तुम हम लोगों के बीच हमेशा हमेशा के लिए फंस गए हो। उसकी बातें उसकी शक्ल की तरह ही बेहद डरावनी लग रही थी। फिर जब उसने कहा, ये है मौत के बाद की जिंदगी, समझे? मैं उस आदमी की बातें समझ ही नहीं पा रहा था। पता नहीं वो क्या कहना चाहता था। तभी ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी, जो कि उसी ट्रैक पर आ रही थी जिस पर हम सभी लोग चल रहे थे। मैं तो ट्रेन को देखते ही ट्रैक के एक साइड हो गया, मगर बाकी के लोग उस बुढ़िया के साथ ट्रैक पर ही आगे बढ़ते रहे। मैंने चीखते हुए उन सब से बोला भी, अरे पागल हो क्या? सबके सब मरना चाहते हो? मैंने इतना कहा ही था कि ट्रेन उन सबको कुचलती हुई वहां से निकल गई। मगर ट्रेन के गुजर जाने के बाद मैंने देखा कि वो सभी के सभी अभी भी ट्रक पर ही चल रहे हैं, यानी कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी मेरा ध्यान उस आदमी के उस बात पर गया जिसमें उसने कहा था, यह है मौत के बाद की जिंदगी। मतलब कि ये सारे लोग नहीं बल्कि भूत हैं। इसी बीच वो सभी भूत एक गोला बनाकर वहीं बैठ गए और मैं वहीं अपनी जगह पर खड़ा उन सभी को एकटक देखे जा रहा था। उनके घेरा बनाते ही वो बुढ़िया उनके बीच में खड़ी हो गई और वो कुछ बोलने लगी, मगर उनकी बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। कुछ देर तक तो उनके बीच बातें होती रहीं, फिर वो सारे के सारे एकदम से गायब हो गए और मैं वहीं पर खड़ा हैरान और परेशान होने लगा। अब मैं किसी तरह वापस अपने घर पर पहुंचना चाहता था, लिहाजा मैं रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलने लगा। फिर तकरीबन 10 से 12 मिनटों बाद मुझे सामने कोई स्टेशन दिखाई पड़ा। स्टेशन पर नजर पड़ते ही मैं थोड़ा और तेज चलने लगा, मगर तभी अचानक ही सब कुछ बदल गया। अब वहां पर ना तो कोई स्टेशन था और ना ही वो रेलवे ट्रैक जिसके साथ साथ मैं चल रहा था। अब जिस जगह पर मैं था वहां बहुत ही अंधेरा था और बेहद ठंडा भी। मैंने अपने आसपास ध्यान से देखा तो पाया कि वो कोई गुफा है जो कि बहुत बड़ी है। मैं अब पागल ही होने वाला था, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो कोई सामान्य बात नहीं थी। मैं वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। मैं अभी अपना सर पकड़कर बैठा ही था कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। जब मैंने पलटकर देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो मुझसे रेलवे ट्रैक पर बात कर रहा था। फिर जब उसने कहा कि तुम भी मर चुके हो, तो दोस्तों रघुवीर क्या सच में मर चुका है और उसके साथ आगे क्या होने वाला था, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।